नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी बिमल भोजपुरिया जी से। भोजपुरी के साहित्य के जाना माना नाम, लोक गायक। जितना इनके बारे में बताया जाए उतना कम है और मैं गुजारिश करूंगा बिमल भोजपुरिया जी से कि वो अपने बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद भोजपुरिया जी, स्वागत है आपका नमस्कार, यूएनएन नमस्कार, भारत में। नमस्कार जी। जी। जैसा आपने बताया बिमल भोजपुरिया ही नाम है, बिमल द्विवेदी वैसे मेरा है, लेकिन गाने बजाने ने मेरे को बिमल भोजपुरिया बना दिया है। जी। और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। जी। और निकालें कि दिल्ली में कितने भोजपुरी सिंगर हैं, तो उसमें सर मेरा भी नाम आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और और जैसा कि आप बता रहे थे, आपने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और इनाम जीता है। जी सर, और जी। मैं स्टार प्लस पे मैं 10 लाख रुपए जीत के आया था, जिसमें आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ मैंने काम किया। वेरी गुड। और उसमें विनिंग होके आया था। और यहाँ भी जो भोजपुरी के जो बड़े बड़े स्टार आते हैं ना, तो उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है मेरे को, और मैं करता हूँ जी। लेकिन जिस तरीके से आप मेहनत के साथ कहीं न कहीं समाज से जुड़े हुए हैं और लोक गायन से जुड़े हुए हैं और सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में आप अपना क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, मेरा भविष्य बहुत ही शानदार है, हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हुँ। इसलिए कि जो एक कलाकार है ना, वो अपने आप में संतुष्ट है। चाहे उसको कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन उसको काम मिलता है तो वो संतुष्टि मिलती है उसको। तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ अपने काम से, और भविष्य जो है मेरा बहुत ही बढ़िया है। और अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर है तो उसको बनाने की कोशिश भी मैं करूँगा जी, कि उसको इस बना लें। इंडस्ट्री को आप किस तरह देखते हैं? संघर्ष कितना मुश्किल है? देखिए, भोजपुरी वाले में अगर बोला जाए तो थोड़ा अश्लीलता जो है उसको थोड़ा डाउन किया हुआ है। जी। जो अश्लील चीज़ें हैं भोजपुरी में, जी। वो कम किया हुआ है। जी। मैं एक बात कहता हूँ कि अदब के नाम पर समाज में अश्लीलता बेचने वालों, आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो खूब। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अभी अगर कहल जा कि गाना सस्ती पॉपुलैरिटी सस्ती पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग अश्लील गाने बनाते हैं, जी। कि मेरे को सस्ती पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाए। जी। लेकिन ऐसा अगर कोई ऐसा अगर वही गाना अगर बोला जाए कि आप अपने घर में बजाओ, जी। आपकी माँ और आपकी बहन और आपकी बेटी वहाँ पे है, वहाँ आप बजाओ इस गाने को जो आपने बनाया है, तो वो क्यों नहीं बजाता? मतलब आपका कहना है कि भोजपुरी साहित्य में या भोजपुरी समाज में या भोजपुरी भोजपुरी जो लोक गायन है, उसमें जो अश्लीलता है वो कहीं न कहीं पतन का कारण है। जी सर। उसको साहित्य से जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए, राष्ट्र से जोड़ा जाए। इस संबंध में कोई ऐसा आपका गीत जो हमारे दर्शकों को इतर में जो आप कह रहे हैं कि भी जो एक पतन है, उस पतन से अलग हटकर कोई ऐसा गीत आप सुनाना चाहेंगे? देखिए, भाव तो ऐसे-ऐसे हैं ना भोजपुरी में कि आपको आँख से आँसू निकल आएँगे। लेकिन वो है कि प्रेज़ेंट करने का तरीका आपका क्या है, दिखाने का तरीका क्या है। अब अइसन-अइसन गाना बा हुँ। कि तोरी माई के अच्छा लागता, तोर मतलब इस तरह से अश्लीलता लोग भरते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि अगर मैं अपने बाथरूम में नंगा नहाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोड पे भी नंगा नहाऊँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं जी। अपने बाथरूम में, या जी। आप लोग भी जब अगर नहाने जाते हैं तो ठीक है, हम लोग बाथरूम में अपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोड पे भी जाएं। तो ये समाज को समझना चाहिए कि जो अश्लील चीजें हैं वो एक पर्दे की चीज है। जो भाव है, जो उनके भाव है, वो सामने आना चाहिए। वहीं से सब कुछ पैदा हो जाता है कि क्या भाव है। अब मैं एक गीत आपको सुना देता हूँ। जी। देशभक्ति की बात आपने बोला कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, जी। तो गांव में एगो मेहरारू बड़ी, हुँ। उनकर पति जौन बा सिपाही हो गइल बा। उनकर मर्द सिपाही हो गइल बाड़े, और उनकर देवर जौन बा गांव में किसानी करता है, खेती करता है। हुँ। वो गांव के औरत के भाव है। हुँ। मैं एक लाइन सुनाता हूं आपको। हुँ। कान्हे पे बंदुखिया हमरा छैला जवान रे, बलमा सिपहिया मोरा
देवरा किसान रे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। देखिए क्या भाव है, बहुत आगे क्या कहती हैं, हम्म, हो सैया जी के माथे टोपी, वाह। देवरा के पगड़ी, देवरा के पगड़ी, आ देखी के जुड़ाइल मन भरी जाला गगरी। बहुत हाँ, सुंदर। देखी के जुड़ाइल मन भरी जाला गगरी। भैया कहेला दोनों, भैया कहेला दोनों, भैया कहेला दोनों काम महान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। तो भाव तो बहुत शानदार है जी। जैसे अपने आप भोजपुरी में अगर शुरुआत कहाँ से होती है, तो जब बच्चा पैदा होता है ना, वहीं से शुरुआत हो जाती है सोहर गा के जी। सोहर वहीं से शुरुआत होती है भोजपुरी की जी। जब बच्चा पैदा होता है तो हर वक्त के लिए, हर समय के लिए जो है हमारे भोजपुरी में गाने हैं, भजन हैं जी। लेकिन आजकल लोग सिर्फ अश्लीलता के लिए करते हैं। तो अभी मैं आपको एक लाइन वो सोहर का भी सुनाता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। अरे जुग जुग जिए तोर लला नवा भा वानवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिए तोर लला नवा भा वानवा के भाग जागल हो। ए लालना मुहावा त चानावा सूरुजवा अंगनवा उजी यार भैले हो। ए लालना मुहावा त चानावा सूरुजवा अंगनवा उजी यार भैले हो। बहुत सुंदर। अन्न धन लुटावेले दादा तो सोहर गवावेले हो। देखिए मतलब दादा यानी कि बाबा जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में कि बाबा इतने खुश हैं कि अन्न धन लुटा रहे हैं जी। अरे अन्न धन लुटावेले दादा तो सोहर गवावेले हो। ए लालना दादी देली सोने के कंगनवा अंगनवा उजी यार भैले हो। ए लालना दादी देली सोने के कंगनवा अंगनवा उजी यार भैले हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। और जो आप जैसे आपने सुनाया भी सैया वहाँ हैं और दूसरा देवर है वो खेती में काम करता है, दूसरा आपने एक बच्चे का जब जन्म होता है उस पर सुनाया। तो ऐसे ही कोई और सामाजिक मुद्दे जिन पर आपका कोई अच्छा, जिसे आप मानते हैं कि एक बेहतरीन प्रस्तुति है, वो भी दर्शकों के सामने। देखिए जो लोकगीत है हमारे यहाँ, वो लोकगीत में बहुत सारे भाव हैं। जैसे कि एक गांव में औरत है, उसके घर के आसपास लोगों के बड़े बड़े महल और कोठी बन गए हैं, लेकिन वो गांव की औरत एक पलानी में रहती है, मड़ई टाटी में रहती है। हाँ, लेकिन उसके घर के आसपास लोगों के बड़े बड़े कोठी बने हैं, लेकिन वो मड़ई में जो टाटी में जो पलानी में रहती है औरत, उसके मन के भाव हैं कि मेरे को इसी में अच्छा लगता है। कैसे लगता है ये मैं गा के सुनाता हूँ सर। बहुत सुंदर। केहू के तल्ला दो तल्ला के मकनिए निक बाहो, के मकनिए निक बाहो। सखिया रे सखिया रे सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। सखिया रे सखी हमरा कुश के पलनिए निक बा। बहुत सुंदर। और का कहतड़ी
टीवी ट्यूबलाइट खुलल तोहरी कोठरिया वाह वाह। हो, टीवी ट्यूबलाइट खुलल तोहरी तोहरी कोठरी। कोठरिया वाह वाह। हमारा के नीक लागे पूर्वी बेअरिया, हमारा के नीक लागे पूर्वी बेअरिया। वाह वाह। केहू के एसपी थानेदार कपतनिए निक बाहो, कपतनिए निक बा सखिया रे, सखिया रे, सखी हमरा सैया के किसनिए निक बा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू सर। बहुत तो सुंदर, ऐसे बहुत ऐसे सुंदर। भाव हैं कि जी। वो कितना संतुष्ट है वो अपने में, उसको नहीं चाहिए और ये देखिए सब। भाव ही मैं समझता हूँ किसी भी गाने की एक जान होती है। आप देखेंगे जितने पुराने फिल्मी सॉन्ग हैं, चाहे भोजपुरी के हैं, दूसरे हैं, वो बिना अश्लीलता के भी उस बात को रखते थे, लेकिन जो आनंद उस समय आता था, वो आज उसके मायने अश्लीलता ने बहुत कुछ बदल दिए। इस बदलाव से जहां मैं समझता हूं भोजपुरी साहित्य का जो एक पतन का दौर है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो कहीं अश्लीलता से हुआ है। और अश्लील शब्द, अश्लील भाषा, अश्लील साहित्य किसी भी समाज का या किसी भी भाषा का उत्थान नहीं कर सकता। ये हम सब दर्शकों को समझना होगा। और जिस इस अश्लीलता को नहीं रोका गया, तो जो भोजपुरी साहित्य का, जो भोजपुरी लोकगीत का, जो भोजपुरी भाषा का अपना मुकाम है, वो नहीं हासिल कर पाएंगे। और जो एक स्थान होना चाहिए, वो स्थान हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बिमल भोजपुरिया जैसे गायक आज बिरले हैं जो आज भी अश्लीलता से इतर अपनी पहचान को भोजपुरी साहित्य में, भोजपुरी गायन में या भोजपुरी लोकगीत में बचाए हुए हैं। इस मुहिम को और आगे ले जाने की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है, कनेक्ट करने की जरूरत है।